हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको आईएएस बनना है, आपको जो है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देना है, तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन में कौन सा ग्रेजुएशन करना चाहिए, यानी कि किस स्ट्रीम से आपको ग्रेजुएशन करना चाहिए। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि ग्रेजुएशन में जो है आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए ताकि आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर आपको जो है आईएएस का एग्ज़ाम देना है, यानी कि अगर आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए ग्रेजुएशन, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अब ग्रेजुएशन होने के लिए आपके पास जो है यहाँ पर कई सारे स्ट्रीम हो सकते हैं, जैसे कि आप आर्ट से भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं, या फिर जो है आप साइंस से भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है कोई प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं आर्ट से। यानी कि जैसे अगर हम बीए वगैरह की बात करें कि अगर आप आर्ट स्ट्रीम से जाना चाहते हैं तो आप जो है इसके लिए बीए करेंगे, या फिर अगर आप जो है साइंस स्ट्रीम से करेंगे तो इसमें जो है आप बीएससी करेंगे। बीएससी या तो आप पीसीबी से कर सकते हो, या तो आप जो है पीसीएम से कर सकते हो, या फिर अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो, इसके अलावा हट के कोई ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आप प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्स में कौन कौन से कोर्सेज जैसे आ सकते हैं, तो इंजीनियरिंग कर सकते हैं, या फिर जो है कोई मेडिकल कोर्स कर सकते हैं, या फिर जो है आप मैनेजमेंट में जो है ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में जैसे कि आप बीटेक वगैरह कर सकते हैं, मेडिकल में जैसे कि आप जो है एमबीबीएस वगैरह कर सकते हैं, मैनेजमेंट की अगर बात करें तो एमबीए वगैरह कर सकते हैं, एमकॉम भी आप कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं। मतलब इस टाइप के जितने भी मैनेजमेंटिंग के कोर्सेज होते हैं वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके पास 3 ऑप्शन होता है ग्रेजुएशन के, आर्ट, साइंस और प्रोफेशनल कोर्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको यूपीएससी के फील्ड में जाना है तो आपको ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से करना चाहिए। वैसे तो आप किसी भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएशन किए हैं, यानी कि आप जो है बीए किए हैं, तो भी जो है आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। आप जो है आईएएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपने जो है बीएससी किया हुआ है तो भी दे सकते हैं, या फिर इंजीनियरिंग किया हुआ है, कोई ग्रेजुएशन किया इंजीनियरिंग में, तो भी जो है आप आईएएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। कहने का मतलब आप किसी भी स्ट्रीम से जो है अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप जो है यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी कि आप जो है आईएएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये बनता है कि आप जो है किस स्ट्रीम से करो ताकि आपके लिए बेहतर हो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है 2 पॉइंट बनता है। पहला पॉइंट ये है कि अगर आपका एम ये है कि आप सब कुछ छोड़ करके आप यूपीएससी के फील्ड में ही जाओगे, यानी कि आपको आईएएस पीसीएस ही बनना है, तो इसके लिए अगर हम बात करें ग्रेजुएशन की, तो यहाँ पर जो है आप आर्ट स्ट्रीम से ही रहें, यानी कि आप जो है बीए करें तो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। बीए किस लिए हम आपको कह रहे हैं, वो इसलिए कि अगर आप जो है यूपीएससी का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में जो है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर आपको दिखाएं, आप देख सकते हैं कि जो इसका सिलेबस है, इसमें ज़्यादातर जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट्स है, वो जो है आपके बीए यानी कि ह्यूमैनिटीज़ से जो है मिलता जुलता है। लाइक तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इतिहास की बात कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर रहा है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं भूगोल है, सामाजिक है, भारत और विश्व का आर्थिक भूगोल है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राजनीति भी है, यानी कि जो कि पॉलिटिकल का पार्ट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे पंचायती राज्य हो गया, सार्वजनिक नीति हो गया, अधिकार मुद्दे हो गया, ये सब जितने भी पोर्शन है, ये सब जो है आपके आर्ट के ही सब्जेक्ट जहाँ तक जो है ये मिलते जुलते हैं। वैसे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि आपका इकोनॉमिक का पार्ट है, और ये भी जो है आपकी ह्यूमैनिटीज़ में ही आएगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा देख सकते हैं विज्ञान और टेक्निकल है, यहाँ पर थोड़ा सा आपका साइंस से आ जाता है, लेकिन उतना क्वेश्चन नहीं आएगा। पर्यावरण की बात करें तो ये भी जो है आपका आर्ट में ही जो है मिल जाएगा। आपदा प्रबंधन, ये सब जो है उसी में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके आर्ट के ही सब्जेक्ट जो है जहाँ तक जो है मिलते जुलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है यूपीएससी में ही जाना चाहते हैं तो आप जो है बीए ही चुने तो आपके लिए अच्छा होगा। बीए में आप किस सब्जेक्ट से अब आप कर सकते हैं, तो बीए आप जो है किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप बीए इसी सब्जेक्ट से करेंगे तो ही जो है आप आईएएस का एग्जाम दे पाएंगे, ऐसा नहीं है। बीए जो है आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिससे कि अगर आप बीए करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे कि अभी हमने आपको सिलेबस दिखाया, तो सिलेबस में ज़्यादातर क्या था, तो उसमें जो है जियोग्राफी था, पॉलिटिकल साइंस था, इकोनॉमिक था, हिस्ट्री भी था आपका। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिससे कि ज़्यादातर आपके क्वेश्चन बनते हैं आईएएस में। आप जो है हिंदी भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं। अगर आप ये सारे सब्जेक्ट
सब्जेक्ट लेंगे तो जो है आप ऑप्शनल में भी जो है चुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको ऑप्शनल में भी काम करेगा। लेकिन अगर आप जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या फिर इकोनॉमिक्स, तो ये जो है आपको प्री में भी काम करेगा और साथ ही साथ जो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना रहेगा उसमें भी आपको हेल्प करेगा। एक और चीज़, दूसरा पॉइंट ये बनता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने बैक साइड से कुछ ऑप्शन रखना चाहते हैं, जैसे कि वो चाहते हैं कि जो है हम यूपीएससी में जाएं, इसका भी एग्ज़ाम दें, साथ ही साथ हमारे पास एक ऑप्शनल में भी एक कैरियर हमारे पास हो, ताकि अगर हमको जो है अगर आईएएस नहीं बन पाए, अगर हम सेलेक्ट नहीं हो पाए तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन हो। और ज़्यादातर इस समय जो है यही चल रहा है, ज़्यादातर बच्चों के माइंड में यही है। तो यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, तो आप जो है यहाँ पर ग्रेजुएशन में कौन सा ग्रेजुएशन करेंगे, किस स्ट्रीम से करेंगे, तो यहाँ पर हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप जो है कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लीजिए। प्रोफेशनल कोर्स जैसे हो गया कि आप जो है इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इंजीनियरिंग अगर आप मान लीजिए बीटेक अगर आप कर लेते हैं तो बीटेक करने के बाद जो है आपके पास एक ऑप्शन हो जाता है, अगर आप यूपीएससी में नहीं जा पाते हैं तो आपके लिए जो है एक इंजीनियरिंग का फील्ड आपके लिए तैयार होता है। अगर आप मेडिकल के हैं तो मेडिकल में जैसे मान लीजिए कि अगर आपने एमबीबीएस किया हुआ है, अगर आप एमबीबीएस कर लेते हैं और आईएएस का भी एग्जाम देते हैं, लेकिन अगर आपका नहीं हो पाता है तो आपके पास एमबीबीएस करने के बाद जो है आपका मेडिकल में बहुत ही अच्छा करियर है। तो कोई प्रोफेशनल कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो आपके पास एक जो है ऑप्शन बन जाता है। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आपके पास एक ऑप्शन तो है ही। और ग्रेजुएशन आप जानते ही हैं कि मिनिमम जो है वो 3 ईयर का होता है, और अगर आप जो है कोई इंजीनियरिंग करते हैं तो इंजीनियरिंग जो है आपका 4 ईयर का होता है। अगर आपने एमबीबीएस करना है आपको तो ये जो है 5 ईयर का होता है। यानी कि मिनिमम की बात करें तो मिनिमम जो आपका ग्रेजुएशन है वो 3 ईयर में कंप्लीट हो जाता है, और मैक्सिमम जो है वो 5 ईयर में आपका कंप्लीट होता है कोई भी ग्रेजुएशन अगर आप करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।